चंद दिनों में सब्जी के दामों में 10 से 20% तक उछाल आ गया है। आलू और प्याज के दाम में तो लगभग 25% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। महंगाई के कारण ही अब थाली से सब्जी गायब होने लगी है। पेट्रोल के दामों ने और परेशानी बढ़ा दी है। इससे महंगाई के और बढ़ने की संभावना है। महंगाई और कालाबाजारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 कदम उठाए। पहला, सरकार ने सस्ता आलू प्याज बेचने का ऐलान किया, तो दूसरा, खाने के सामान की जमाखोरी रोकने के लिए धड़ाधड़ छापे डाले गए। दिल्ली में 200 सरकारी दफ्तरों में 20 रुपए प्रति किलो आलू और 22 रुपए प्रति किलो प्याज बेचा जाएगा, ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की मोबाइल वैन भी पूरे शहर में इसी रेट पर आलू प्याज बेचेगी। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की 52 टीमों ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कई जगहों पर छापे मारे। एक जगह तो 6000 क्विंटल दाल भी जब्त की गई। नियम के मुताबिक एक गोदाम में अधिकतम 2000 क्विंटल दाल ही रखी जा सकती थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी से पुनीत त्रिपाठी, उसके अलावा मुंबई के दादर सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं हमारे एक और सहयोगी दिनेश मौर्य। दिनेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हम यहां बात करें, लगातार बढ़ती महंगाई की बात कर रहे हैं, किस दाम आलू और प्याज मिल रहा है अगर हम मुंबई की बात करें तो? देखिए, मुंबई में जो करीब 30 से 40% प्याज और आलू की कीमतों में उछाल है। ये सिर्फ ये आलू प्याज की बात नहीं है, बल्कि अन्य जो सब्जियां हैं सभी के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं उससे आपके बजट पर किस तरह असर पड़ा है? बजट के हिसाब से वो हिसाब से पड़ा है कि जितने मेरे वर्कर्स हैं हर दिन डिमांड करते हैं कि भाई पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। भाजी का इतना भाव बढ़ गया, ट्रेन का इतना, सबका भाव बढ़ गया। अभी जितने भी है, पहले भाजी वाले अपने को 1 किलो का भाव बताते थे, अभी 100 ग्राम का भाव बताते हैं। मतलब वो हिसाब से इतना बजट में फर्क पड़ गया कि जितने वर्कर्स है वो सारे के सारे मांग रहे हैं। मेरे साथ और कुछ गृहिणी है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, तो अब आप किस तरह से पहले के मुकाबले कम भाजी लेके जाती है? आप भी पहले की तरह? नहीं, अभी मैं कम भाजी लेके जाती हूँ। खाने क्या भाजी क्या लेना वही समझ में नहीं आता है। इतना प्राइस बढ़ गया है, अभी घर कैसे चलाए वही नहीं समझ में आता है। क्या करने का, बच्चे का फीस भरने का या घर चलाने का? आपको समझ। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि भाजी का भाव कम है, सब चीज़ का भाव कम है। दिन दिन भाव बढ़ते जाएगा तो हम लोग का कैसे काम चलेगा? हम लोग घर चलते ही नहीं है इतने पगार में, पगार चलता ही नहीं। तो कुल मिला के पंकज, लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से कीमतों में उछाल आई, उसकी वजह से उनके घर का जो बजट है उस पर असर पड़ा है। सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कीमतें कम हो। पंकज, बिल्कुल, तो सरकार से लगातार गुजारिश, कीमतें कम हो। इतने दाम बढ़ गए हैं सब्जियों के, तरकारी के, कि अब ऐसे में कम सब्जी लेकर लोग घर जा रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं हमारे एक और सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। पुनीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहां कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि प्याज और आलू जो है उनके कम दामों पर बेचे जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से? जी देखिए, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर मंडी में, और जो सस्ते जो दुकान लगानी है वो सामने आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारी जो है इस मंडी में शुरू हो गई है। इस जगह पे आलू और प्याज जो है वो बेचा जाएगा, और अभी एक मीटिंग चल रही है। जो थोक व्यापारी हैं आलू के और प्याज के, उनके साथ जो है मंडी समिति की मीटिंग चल रही है, और जिसके बाद जो सामान है वो बेचने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और जो सरकार की तरफ से अगर बात करें तो 20 से 22 रुपए प्रति किलो जो है आलू और प्याज बेचने की बात कही जा रही है। अगर ये इस रेट पे बेचा जाता है तो प्याज में कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आलू में रेट में अभी बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते बहुत कोई राहत ज़्यादा मिल रही है। लेकिन हाँ, प्याज की कीमतों में सस्ते प्याज आपको जरूर ऐसे सब्जी मंडी के स्टॉल पर मिलने थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। पंकज, दिनेश, आप बताएं, जिस तरह से दिल्ली में एक पहल हो रही है कि आलू और प्याज सस्ते दामों में मिलेगा, क्या मुंबई में भी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश, कोई पहल होगी क्या? देखिए, फिलहाल तो सरकार की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से अगर कीमतें बढ़ती रही तो सरकार के पास ये कदम उठाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि चुनाव करीब है और सरकार नहीं चाहती कि प्याज और आलू की कीमतों अगर बढ़ती हैं तो उसकी वजह से फिर एक बार लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में भी उन्हें नुकसान उठाना पड़े। तो ये कदम उठाया जा सकते हैं। फिलहाल तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। एक दूसरा, आज महाराष्ट्र कैबिनेट की भी बैठक है और उस बैठक में इस बढ़ती महंगाई को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पंकज, बिल्कुल। और पुनीत, आप बताएं, जमाखोरी के ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से?
जी बिल्कुल, एलजी के निर्देश के बाद जो है 52 टीमें बना करके कल जिस तरीके से लगातार छापेमारी की गई, लगभग 550 जगहों पे छापेमारी की गई। कई जगहों पे भारी मात्रा में जो चावल है, दाल है, ये सारी चीज़ें जो रिकवर की गई। मंडी में भी कल छापेमारी की गई। हालांकि स्टॉक करने की जो बात है मंडी में वो संभव उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई गोडाउन जैसी चीज़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो बाट है और जो तौलने की मशीनें हैं उसकी जाँच जरूर की गई। तो सरकार की सख्ती जरूर है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो महंगाई है उसको काबू में लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पुनीत त्रिपाठी। आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े और मुंबई से दिनेश मौर्य आप हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया।